हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब के बटन से सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहें। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत भाग 1 का वीडियो, प्रतिशत भाग 2 ये वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। इन दोनों वीडियो में हम कुल अभी तक 17 ट्रिक्स प्रतिशत से रिलेटेड कर चुके हैं, जिससे हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ट्रिक्स कैसे बननी, कैसे मैंने बनाई है, उनका तरीका भी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम ट्रिक नंबर 18 से। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखें ताकि ये वीडियो भी समझ में आ सके। यदि एक आदमी की मासिक आय x रुपए है, यदि एक आदमी की मासिक आय x रुपए है, इसका a% मकान भाड़े पर खर्च करता है, b% शिक्षा पर खर्च करता है, c% भोजन सामग्री पर खर्च करता है। यदि उसके बाद y रुपए बचता है तो अब ये खर्च करना जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं वही है। मैंने उदाहरण लिया, मैंने तो ये हो सकता है मकान भाड़े के अलावा कोई और चीज पे खर्चा करता हो, पेट्रोल पर करता हो, कोई गैस सिलेंडर किसी पर भी करता हो, खर्चे लिखे हैं भिन्न भिन्न। और हमने माना क्या है कि एक तो आय को लिया है x किसको माना है, जो उसकी आय है, ठीक है, जो उसकी सैलरी है। और y किसको माना है, जो उसकी बचत है, उसको हमने y माना है। तो देखो इसके लिए वाल्यूशन लिखा है, यदि उसके पास y रुपए बचता है तो x यानी कि आय, उसकी आय कितनी होगी, जो भी उसकी बचत है गुणा 100, y गुणा 100 बटे 100 माइनस जितने भी खर्चे हुए उन सबको जोड़ दिया, उनके प्रतिशत को जोड़ दिया, a प्लस b प्लस c, ये उसकी आय हमें ज्ञात हो जाएगी। अगर इसका अपोजिट पूछे y है, यानी कि ये चीज x के गुणा में चली जाएगी और 100 बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये कोई विषय अलग नहीं है, इसी की भाग है कि हमें किसी सवाल में क्या होगा कि बचत पूछेगा, आय बता दी गई होगी, किसी सवाल में आय पूछेगा, बचत बता दे जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा x, और ये सारी जो बटे में सारा गुणा में चला गया, 100 माइनस a प्लस b प्लस c बटे 100। आगे d हो e हो तो जितने भी उन सबको जोड़ना है। ठीक है, अब एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% शिक्षा पर, 30% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 800 रुपए बचते हो तो उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय हम x से लिखते हैं, यानी कि इसने x का मान पूछा है तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि y कितना हो गया, y कितना है, इस सवाल में y का मान हो गया 800 रुपए, मासिक बचत 800 रुपए, तो y बराबर 800 लिख देते हैं। तो x बराबर 800 गुणा 100 बटे 100 माइनस a प्लस b, जितने भी खर्चे प्रतिशत में दिए हुए हैं, 20 प्लस 30 प्लस 10, सबको जोड़ दिया। अब इसको हल कर लो, क्या आएगा, 800 गुणा 100 और इसके बटे में रहेगा 100 में से 20 और 30 50, 50 और 10 60, तो 100 में से 60 गए, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दिया, एक शून्य तो कट जाएगा, यहाँ 4 से 200, ठीक है, 200 को 10 से गुणा किया, कितना आ गया 2000 रुपए। उसकी आय कितनी है, उसकी आय आ गई 2000। अब देखो नेक्स्ट ट्रिक है, 19वीं ट्रिक है। 18वीं ट्रिक से थोड़ी अलग है। 18वीं ट्रिक में तो क्या था कि वो जो खर्च कर रहा था अपनी कुल आय पर ही कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो उसके खर्चे हैं वो हर बार शेष बची आय पर होंगे, ठीक है, कुल आय पे नहीं होंगे। देखो मैंने उसी ट्रिक में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। यदि एक आदमी की मासिक आय x रुपए है, ये पहले भी था, इसका a% जो है मकान भाड़े पर खर्च करता है। अब खर्च करने के बाद शेष जितना बचता है उसका b% शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है, तो अंतर समझ गए होंगे आप 18वीं ट्रिक और 19वीं ट्रिक में क्या अंतर है। ये शेष का ऊपर मैंने पहले नहीं लिखा था 18वीं ट्रिक में, 19वीं ट्रिक में ये है। अब जो शेष बच गई उसका b% शिक्षा पर खर्च करता है। इतना खर्च करने के बाद अब जो बचा और शेष का c% भोजन सामग्री पर खर्च करता है। उसके बाद भी उसकी बचत y रुपए हो रही है, तो उसकी आय क्या होगी। देखो x को आय लिखा है हमने ऊपर और y उसकी बचत को लिखा है, तो आय उसकी कितनी हो जाएगी, y गुणा 100 बटे 100 माइनस से
100/100 माइनस बी, 100/100 माइनस सी। आगे भी खर्चे हैं तो 100 डी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, इस तरह से। अगर आय दे दे और बचत पूछे, है ना, कोई सवाल ऐसा आ जाए आय तो दे दे लेकिन बचत पूछे तो कितनी आएगी, बचत आएगी। आय जितनी भी है वहां एक्स का मान गुणा, बस ये ऊपर हो जाएंगे 100 में आ जाएगा। ठीक है, 100 माइनस से इधर गुणा में चलेगा, 100 में आ गया, सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% मकान भाड़े पर खर्च करता है, शेष का 20% शिक्षा, 40% अन्य मदों। उसके बाद में उसकी बचत यानी कि बचत y का मान दे रखा है 432 रुपए। तो x का मान पूछ रहा है आय कितनी है, तो x का मान कितना हो जाएगा, जो भी y का मान है वो लिख दिया 432 गुणा 100/100 में से a गया, a का मान कितना है 10, 100 में से 100/100 में से b यानी कि 20 और 100/100 माइनस सी यानी कि 40%। तो इसको हल करेंगे तो आएगा 432। 100/100 में से 10 गए 90, 100 में से 20 गए 80 और 100 में से 40 गए 60। 1 1 0 0 ऐसे काट लिए इनके। फिर 8 के बारे में 8 5 बार तो 40, 8 चौक 32 54। 9 के पाड़े में 6 बार, 9 6 54। 6 के पाड़े में 6 से 6 कट गया तो ये आ गया 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि कितना आ गया 1000 रुपए। 1000 रुपए क्या है, उसकी आय है और बचत उसकी बताई रखी है कितनी 432। देखो नेक्स्ट 20वीं ट्रिक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय का x% बचत करता है, यदि वह प्रति माह a रुपए खर्च कर रहा है, ध्यान रहे ये तो प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में नहीं है, सीधी संख्या है, कोई a रुपए खर्च करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी, a गुणा 100/100 माइनस x। इसको नोट कर लें। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 27% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 5840 रुपए है तो उसकी मासिक आय क्या है, ये a रुपए तो ये है और ये 27% x का मान है। ठीक है, पहले इसको ट्रिक से करते हैं। इसकी मासिक आय क्या आ जाएगी, मासिक आय आ जाएगी a गुणा 100, ये a है ये x है, a गुणा 100 5840 गुणा 100/100 माइनस x कितना, x का मान कितना है 27। तो 100 में से 27 गए कितना आएगा, 100 में से 27 गए 73 आ जाएगा। 8 से शायद करता है 8, हाँ 8 से कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 800। ठीक है, 8 3 24 4 2, हाँ बिल्कुल। एक 80 एक शून्य भी है। ठीक है, और 100 से गुणा होगा तो 8000 रुपए 8000 रुपए उसकी मासिक आय। ये तो हमने किया ट्रिक से, जल्दी से हो गया, लेकिन इसको गणितीय भाषा में भी समझने की हमें जरूरत है। देखो गणितीय भाषा में ऐसे करेंगे, मान लिया उसकी आय कितनी है 100 रुपए, मान के चलते हैं हम कि उसकी आय कितनी है 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए उसकी आय है, 27% बचत कर रहा है। ठीक है, कितने बचा लिए उसने, 27 रुपए बचा लिए। ठीक है, 27 रुपए बचा लिए, यानी कि 27 रुपए बचा लेता है अपनी जेब में खर्च करने के बाद। यानी कि बताओ खर्च कितने करेगा वो, खर्च कितने करेगा 73 रुपए। खर्च कितने कर रहा है वो 73 रुपए। ठीक है, अब मुझे बताओ यदि 73 रुपए खर्च कर रहा है वो, यदि 73 रुपए खर्च करता है तो उसकी आय कितनी है 100 रुपए। यही तो मतलब हुआ, जब उसकी आय 100 रुपए थी 27 रुपए उसने बचा लिए, यानी कि खर्च कितने कर रहा है वो 73 कर रहा है। तो इसका यही तो मतलब है कि 73 रुपए अगर खर्च करता है, 73 रुपए खर्चा है जब तो उसकी आय कितनी है 100 रुपए। 100 रुपए क्या है उसकी आय है। तो 1 रुपए अगर खर्च करेगा, 1 रुपए खर्च करेगा तो उसकी आय हो जाएगी 100/73। अब हमारे सवाल में कितनी पूछ रहा है, कितने खर्च पे पूछ रहा है 5840 पे। 73 खर्च है तब तो 100, 1 खर्च है तो इतनी, तो 5840 पे कितनी आ जाएगी
100/73 गुणा 5840। ये देखो सेम वही बन गया अब, है ना। इसको इससे काट देंगे, इसको हल करके आ जाएगा 8000। तो दोनों तरीकों से आपने इसको सीख लिया है। देखो नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रिक नंबर 21। एक परीक्षा में x% विद्यार्थी अंग्रेजी में, y% विज्ञान में असफल रहे। यदि z% दोनों विषयों में असफल हुए हों तो परीक्षा में दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत होगा 100 - x + y - z। ठीक है। इसमें अगर विषय न दे के ऐसे भी पूछ ले कि कुछ विद्यार्थियों को कि a% या XY लिया तो x% विद्यार्थियों को तो गुलाब का फूल पसंद है और y% विद्यार्थियों को कमल का फूल पसंद है और z% है उनको न तो कमल का फूल पसंद है न गुलाब का फूल पसंद है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि जिनको कमल भी पसंद है और गुलाब भी। इस तरह से और भी कई प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब इस ट्रिक को समझो ध्यान से। x% तो अंग्रेजी में और y% विज्ञान में असफल हुए, फेल हुए। ठीक है। और z% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। तो परीक्षा में कुल पास जो दोनों विषय में पास हैं, ठीक है, जो दोनों विषय में पास हैं उनका प्रतिशत कितना होगा? ये होगा 100 - x + y - z। इसको इस उदाहरण से समझते हैं। एक परीक्षा उसमें 58% छात्र तो अंग्रेजी में फेल हो गए, 37% छात्र गणित में फेल हो गए और 19% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल है। ठीक है। अंग्रेजी में भी और गणित दोनों में ही फेल है वो। 58% केवल अंग्रेजी में, 37% केवल गणित में, 19% ऐसे दोनों में। तो इसको ट्रिक से करेंगे तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? इसका उत्तर हो जाएगा 100 - x कितना है? 58 + 37, दोनों के अलग अलग 58 और 37। फिर जो दोनों में कॉमन है वो वेनिस्ट है 19। तो इसको हल करके आ जाएगा कितने प्रतिशत आएगा? 100, 58 और 37 कितने हुए? फिर उसमें से 19 घटाना भी है तो 58 + 37 होते हैं 58 और 7 65, 65 और 30 95। 95 में से 19 घटाओ या 96 में से 20 घटाओ 76। तो 100 में से 76 गया, कितना आ गया? 24%। 24% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। ठीक है। अब मैंने एक बार फिर से बता देता हूं, यहाँ पे चाहे सब्जेक्ट की जगह और भी कुछ हो कि कुछ विद्यार्थियों को तो गुलाब का फूल पसंद है, कुछ को इतने प्रतिशत में दिया हो, ध्यान दें प्रतिशत में ट्रिक। ठीक है। इस तरह के सवाल में भी आपको यही ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो प्रतिशत पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एसएससी, बैंक, आरआरबी में पूछे गए हैं, मैंने प्रश्न छांट के लिखे हैं। आप इन क्वेश्चन का मैं साइड में बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके ऑप्शन भी हैं। आपको ये प्रश्न हल करने हैं और इनके क्या उत्तर आते हैं ये मुझे कमेंट करेंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, उसको हल करना नहीं आता है या आपने उसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। तो आशा है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्रतिशत के और भी सवालों का संकलन मैंने किया हुआ है, इनको करने के बाद उनको भी हल किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो सके। और इसमें से कुछ भी नहीं आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए।